वेलकम दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे भोला शंकरा मूवी की, जो कि बहुत ही शानदार और रोमांटिक मूवी है। ये मूवी बहुत ही अच्छी और कॉमेडियन है और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सीन दिखाए जाएंगी। जो कि देखिए, मूवी की शुरुआत में हम एक पूजा में पहुंचते हैं और जो कि पूजा होता है और वहां पे सभी लोग नाचते गाते हैं और उसके बाद वहाँ एक वायर गिर जाता है जिसमें बिजली रहती है। उसके बाद भोले शंकरा त्रिशूल से उस वायर को दीवार पे ले जाके फेंक के कूच देते हैं और उसके बाद कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वहाँ सभी की जानें बच जाती हैं और सब लोग भोले शंकरा को जय जयकार करते हैं। उसके बाद सब कहते हैं आप भगवान बन के हमें बचा लिए। और उसके बाद ये उनकी बहन माही है जो कि चित्र बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। फिर उसके बाद वहाँ सब नाचते गाते हैं और उस चले जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग रहते हैं। फिर माही और शंकरा वहाँ से शहर के लिए जाते हैं और वहाँ वो एक रूम देखते हैं जो कि मकान मालिक उनका बहुत ही कंजूस टाइप का होता है और वो बोलता है कि मुझे महीने का 10,000 रुपये भाड़ा चाहिए। तो फिर वो कहती है मेरा शेर कहाँ रहेगा, मेरा मंकी कहाँ रहेगा। तो वो आदमी सोचता है कि ये जीवित चीता है लेकिन वो रहता है चित। और कुछ ही देर बाद वो सब माही की एडमिशन के लिए वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में उन्हें चित्र बनाया जाता है। फिर उनकी मैडम को देखती हैं और माही मैडम को देख के उनकी ही चित्र बनाने लगती है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि चित्र माही बना दी और कुछ देर बाद माही का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद भोले शंकरा को एक नौकरी की ज़रूरत होती है और वो नौकरी करने के लिए एक अंकल जी से कहता है। उसके बाद वो अंकल जी उन्हें उस मालिक के पास ले जाते हैं जहाँ उन्हें एक नौकरी मिल जाती है और नौकरी टैक्सी चलाने की होती है। और उसके बाद वह टैक्सी चलाने के लिए काफ़ी अच्छे से चलाते हैं। फिर ये है एक वकील जो है कि इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो भोले शंकरा की टैक्सी में बैठ कर जाती हैं जो कि कोर्ट में अभी तक ये 50 केस लड़ी हैं लेकिन एक भी नहीं जीतती हैं। उसके बाद ये अपने आदमियों से कहती हैं गवाह को लाए। ये हैं वो कोर्ट के जज जो कि बहुत ही कॉमेडियन टाइप के हैं और वो कहते हैं कि इस बार केस को तुम लपेट के लम्बी तक मत ले जाना। और ये सब देखते ही देखते हुए कोर्ट के अंदर पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि गवाह उनका पियाऊ है। और उसके बाद वह भोले शंकरा को कहती हैं कि गूंगा बन के तुम गवाही करो और उसके बाद मेरे साथ कोर्ट के अंदर चलो, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुमको हाँ हूँ में जवाब देना। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसके बाद वह गवाह गवाह को लेकर और उनके जाती हैं। उसके बाद वह केस को जीत जाती हैं और जज सोचता है कि इस बार ये जीत गई। तो फिर कुछ ही देर बाद शंकरा के मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है और वह फ़ोन रिसीव कर लेता है। फिर वो जज सोचता है ये मुझे बेवकूफ़ बनाती है, फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद भोले शंकरा पे इनका गुस्सा काफ़ी अत्यधिक रहता है और उसके बाद उन्हें वो खोजती हैं। फिर ये एक एयरपोर्ट पे जाते हैं। एक इनका नाम है शेखर और इस शेखर को बैठा के उनके घर छोड़ने जाते हैं। फिर रास्ते में उनकी बहन फ़ोन करती है और वो अपनी बहन को लेके भी घर जाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में शेखर वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मम्मी कहती हैं कि शादी के लिए तुम तैयार हो। तो फिर शेखर कहता हाँ मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, अभी हम उसे देखे हैं। तो फिर कुछ ही देर बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और वहाँ एक मीटिंग होता है जो कि एसपी के द्वारा होता है और वो सभी ड्राइवरों को 20 गुंडों का फ़ोटो भेजते हैं और बोलते हैं कि इनमें से जिसको जो पहचानेगा वो मेरे पास सूचना देगा। उसके बाद शंकरा की बहन मंदिर में पूजा करने जाती है और वहाँ शेखर उसका पीछा करता है। और उसके बाद भोले शंकर शेखर से पूछते हैं क्या तुम उसका पीछा कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शेखर बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और इसीलिए उनका मैं पीछा कर रहा हूँ। तब
ये सब गुंडे के लिए खोजते हैं और उसके बाद काफ़ी परेशान होते हैं और ये सब सोचते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उस मालिक पब में जाता है और पार्टी करता है। उसके बाद उसकी बीवी और उसके पापा पहुंच जाते हैं और मालिक को खूब अच्छी तरह से तोड़ते हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि आखिर में लड़कियों को कौन बचाया है। तब वो सब उसे बुलाते हैं और उसके बाद उसे मारने के लिए कहते हैं। तो उसके आदमी कहते हैं ठीक है, हम अकेले मार देंगे। और भोले शंकरा को उठा के बोरे में भर के उसे ले जाते हैं और देखते हैं कि वो सब इससे तो मैं अकेला मार दूंगा, और ऐसे में कह के वहाँ से और लोग चले जाते हैं। फिर ये भोले शंकर अकेले ही सभी को बहुत अच्छी तरह से तोड़ते हैं और अच्छे से मारते हैं। खूब मारने के बाद भोले शंकरा वहाँ अंदर जाते हैं और सभी को मारते हैं। फिर उसके बाद गुंडे के 3 भाई होते हैं, 3 में से एक को फिर भोले शंकरा खूब अच्छी तरह से मार देते हैं। और उसका दूसरा भाई परेशान रहता है आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो सब पता करने में काफ़ी प्रयास करते हैं आखिर में ये मारने वाला कौन है। तो उसके बाद सब लोग कोशिश बहुत अधिक करते हैं और उसके बाद पता चलता है। फिर शेखर की मम्मी भोले शंकरा के घर आती हैं और उसकी बहन से माही का हाथ मांगती हैं और उसके बाद भोले शंकरा भी यहाँ कर देते हैं और उसकी सगाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद उसकी सगाई होती है और वहाँ शेखर की बहन पहुँचती है, कहती है मैं इन्हीं की वजह से सस्पेंड हुई थी और मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। तब फिर शेखर कहता है चलो ठीक है, कम से कम तुम सस्पेंड तो हो गई, बहुत अच्छा किए हैं आप। फिर उसके बाद ये सब होता है और देखते ही देखते वो पता करने के लिए गुंडे उनका नंबर हैक करते हैं और उसके बाद पता करते हैं आखिर में है कौन। तो उसके बाद ये सब लोकेशन से पता करते हैं। फिर शंकर अपने खुद उन्हीं के वहाँ ऑफिस में आ जाता है और सभी को मार देता है। फिर उसके बाद सब मर जाते हैं और काफ़ी मारने के बाद शंकर को बहुत हेतु होता है। फिर उसके बाद दोनों भाइयों को इसके मार देते हैं और उसके बाद एक बचता है और उन सबको देखकर और शंकर काफ़ी क्रोध में रहते हैं। और क्योंकि वो मारते हैं और फिर फ़ोन पे बताते हैं उसके भाई को कि हम मार देंगे। फिर उतने में शेखर की बहन वहाँ आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। फिर शंकर भोले शंकर उसे कुछ बताते हैं और कहते हैं ये ऐसी ऐसी है, माही मेरी बहन नहीं है। तब वो बताते हैं एक वैद्य जी हैं थे जो इनका मकान से कुछ गुंडे कब्जा कर रहे थे। तो माही मेरे पास सुपारी लेके आती है और मैं वहाँ जाता हूँ और उसके वहाँ खाता हूँ, रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और उसके बाद गुंडे कहते हैं कुछ कागजात लेके आओ। तो वेद और माही कहती हैं ठीक है। तो फिर शंकर भी गुंडों से मिलके वेद के कागज़ सब दे देते हैं। फिर माही को उठा ले जाते हैं। फिर वहाँ शंकर पहुँच जाते हैं और सभी को काफ़ी अच्छे से तोड़ते हैं। और कुछ ही देर बाद देखते ही देखते मारने के बाद सभी लड़कियों को उठा के उनके माँ बाप से मिलाते हैं और सभी लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा किए हैं, आप फरिश्ता बन के आए थे क्योंकि एक के साथ सभी लड़कियों का जान बचाएं। और सब लोग इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद शंकर उस गुंडे के पास जाके उसका कागज़ लेते हैं और माही रूम में लैपटॉप चला रही होती है। कुछ गुंडे उसके घर में आ जाते हैं और उसके माता पिता को सबको मार देते हैं। और उसके बाद वहाँ शंकर भी कुछ देर में पहुँचते हैं और माही को हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं और डॉक्टर से कहते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं माही को उसका सब कुछ ठीक है और उसे होश आ गया है, वो किसी को पहचान नहीं रही। तो फिर माही कुछ ही देर में वो शंकर की तरफ इशारा करती है और बताती है कि है। तो फिर ये सब कहानी सुनने के बाद शेखर की बहन कहती है ठीक है, वे शादी हम नहीं रोकेंगे और शादी होगी। आपने एक के चलते कितनी लड़कियों की जान बचाई, ऐसे नेक काम के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बताएंगे आपको, ये अच्छी बात है। फिर कुछ ही देर में गुंडा वहाँ पहुँच जाता है और काफ़ी प्रयासों के बाद वो
पता करता है कि आखिर में ऐसा कैसे हो गया और वह क्या क्यों हुआ। तब फिर वहाँ वो शादी का कार्यक्रम चलता है और उसके बाद सब लोग सगाई उगाई कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से सब अच्छी तरह से धूमधाम से कपड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ शंकरा कहता है कि तुम माही का ध्यान रखना। उसके बाद वह आगे की तरफ जाता है। कुछ ही देर में माही को सब लोग उठा लेते हैं और उसको उठाने के बाद मारने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, एक कार में भी भर देते हैं और कार को पलटा देते हैं। फिर शंकरा काफ़ी गुस्से में आके उसे बहुत मार मारता है। और इसी के साथ इस मूवी में बहुत ही शानदार मूवी है, आप लोग एक बार ज़रूर देखें।